से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग भी उनके द्वारा की जाएगी। दर्जी मोहम्मद शफी पर्रे की मौत शुक्रवार रात नौगाम में हुए ब्लास्ट में हुई थी। 57 साल के दर्जी मोहम्मद शफी पर्रे को पुलिस विस्फोटक सामग्री के लिए छोटे छोटे थैले सिलने के लिए थाने में बुलाया गया था। थाने में पुलिस और फॉरेंसिक टीम हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटकों के एक बड़े जखीरे के नमूनों की सैंपलिंग कर रही थी। उसी दौरान अचानक ये विस्फोट हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इसके इतर 27 लोग जख्मी हैं और बीते कल जिस तरह इल्तिजा मुफ्ती मोहम्मद शफी पर्रे के परिवार वालों से मुलाकात करने पहुंची थी, तो खबर यह है कि आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती मुलाकात कर सकती हैं, मोहम्मद शफी पर्रे के परिवार वालों से मुलाकात कर सकती हैं और सरकार से आर्थिक मदद देने की अपील उनके द्वारा की जाएगी। सरोज कफील हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सरोज, मोहम्मद शफी पर्रे के घर महबूबा मुफ्ती जाएंगी, कितने बजे पहुंचेंगी, क्या कुछ जानकारी उनके इस विजिट को लेकर है? देखिए जैस्मिन, हमने देखा कि कल से ही मोहम्मद शफी पर्रे जो शहीद है उसके घर पे कई सारे लीडर्स आते जाते रहे, जिसमें एलओपी भी थे और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है जावेद डार, वो भी कल वहां गए थे। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि महबूबा मुफ्ती कितने बजे पहुंचेगी। शायद दोपहर के बाद ही, आप माने 12 साढ़े 12 के बाद ही। और साथ ही साथ कल शाम में इल्तिजा मुफ्ती भी गई थी और हम लोग भी उनके साथ थे। वहां पर वो उनकी बेटी से मिले थे, मोहम्मद शफी से, उनकी डॉटर से मिले, उनके बेटू से मिले और बस एक ही गुजारिश है उनकी, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनका घर भी पूरा लोन पे है, तो बस चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कोई एक फैमिली मेंबर जो है उसको नौकरी मिले। और उन्होंने ये भी क्लियरली कहा कि देखिए मोहम्मद शफी पंडित जो थे वो बाई प्रोफेशन टेलर थे और वो डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए नहीं थे, वो वॉलंटियरली गए हुए थे। तो हम चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कोई एक उनका फैमिली मेंबर जो है उसको अकोमोडेट किया जाए, जिसके चलते हुए आज पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती भी वहां जाएंगी। जी ठीक है सरोज, बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं एक दिन पहले पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नौगाम ब्लास्ट में मारे गए दर्जी मोहम्मद शफी पर्रे के घर का दौरा किया था और मृतक के परिवार के लोगों से मुलाकात की थी और पीड़ित परिवार वालों को सांत्वना भी दी थी। देखिए, जो इनकी फैमिली थी मोहम्मद शफी साहब की, ये बहुत मिस्कीन है। ये खुद एक टेलर का काम करते थे। इनके 3 बच्चे हैं, एक लड़की 2 लड़के। द गर्ल इज अ ग्रेजुएट। तो इनका कुछ सहारा नहीं था। घर भी इनने, जिसके हम सामने अभी खड़े हैं, घर भी इनने लोन पे लिया। हर महीने इनको वो देना पड़ता है एक इंटरेस्ट अमाउंट। तो एट दिस पॉइंट ये भी कह रहे हैं कि ये पुलिस के लिए काम नहीं करते थे मोहम्मद शफी। ये एक टेलर थे और इनका अपना प्राइवेट, ये जो भी कमाते थे रात में आके उसका खाना खाते थे। तो इनका फैमिली का ये कहना है कि उनको उठाया गया, पुलिस ने उठाया, फिर वहां थाने में रखा। अनफॉर्चुनेटली जब पूरा वहां एक्सप्लोजन हुआ नौगाम पुलिस थाने में, ही ऑल्सो पास्ट अवे। तो फैमिली का अब यही कहना है कि आप हमें कुछ कॉम्पनसेशन दीजिए, क्योंकि इनका कोई सहारा नहीं है। बीवी इनकी, शी इज बेड रिडन, बच्चे 3 हैं। तो मेरी एलजी साहब मनोज सिन्हा जी, क्योंकि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सारा उनके अंडर आता है, एंड स्पेशली जो डीजी साहब हैं नलिन प्रभात, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि सबसे पहले आप यहाँ आइए, फैमिली से मिलिए, उनका दर्द समझिए। इनकी कोई गलती भी नहीं थी। ही जस्ट वॉज इन्वॉल्व इन द क्रॉस रोड्स ऑफ इट, ही जस्ट बिकेम a simple target, a victim. He came in the crossfire between whatever happened there. तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी नलिन साहब से, टू टेक अ कंपैशनेट व्यू एंड फैमिली को कुछ कॉम्पनसेशन दी।